हाय गाइस। तो आज डिस्कस करेंगे नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे नर्सिंग होता क्या है, कितने सालों का होता है इसका कोर्स, इसमें करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। पाँचवा चीज़ है काउंसलिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं। ये सारे प्रक्रिया को आज इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं नर्सिंग में कौन कौन से कोर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग में आते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग ये बैचलर नर्सिंग बोला जाता है। दूसरा है आपका जीएनएम, तीसरा है आपका एएनएम। ये हमारा नर्सिंग का कोर्स है। तो जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है। बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का होता है, इसलिए इसको हम लोग बैचलर नर्सिंग जानते हैं। सेकेंड है जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये हमारा 3.5 इयर्स 3.5 इयर्स का होता है, जिसमें से हाफ ईयर यानी 6 मंथ हमारा इंटर्नशिप होता है। 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। देन फॉर एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ये 2 साल का होता है। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। नाउ अब जानते हैं हम जीएनएम के बारे में। मोस्ट ब्राइटली हम लोग जीएनएम के बारे में जानेंगे। जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। फ्रेंड्स, इसी को हम लोग स्टाफ नर्स, ए ग्रेड नर्स के नाम से जानते हैं। इसी को अनदर नाम है स्टाफ नर्स, ए ग्रेड नर्स, जीएनएम। और आजकल तो गवर्नमेंट इसको नाम को कन्वर्ट करके नर्सिंग ऑफिसर का नाम दे दिया है, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल और सम्मानपूर्ण नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जीएनएम में जाने के लिए हमको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, हर स्टेट का अपना रूल्स है। मैं बात करती हूँ झारखंड के बारे में, क्योंकि मैंने नर्सिंग झारखंड से की हूँ, इसलिए झारखंड के बारे में ज़्यादा बेटर बता सकती हूँ। झारखंड में है, झारखंड की गवर्नमेंट के अनुसार एएनएम करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका 12th पास कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे वो पहले था बायो से आपका 12th होनी चाहिए, बट अभी क्या कर दिया है, आपका साइंस में मैथ्स हो, बायो हो, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कंपलसरी नहीं है कि आपका बायो होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से आप 12th क्लियर किए हैं तो आप इस कंपटीशन जीएनएम को क्लियर करने के लिए आप क्वालिफाइड हैं। नेक्स्ट, पहला तो है आपका 12th किसी भी चीज़ से पास होनी चाहिए। सेकंड है आपका जेएसएससी बोर्ड। ये एक एग्ज़ाम लेती है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम लेती है। पहले तो रिटेन ऑफलाइन होती थी, बट ये आजकल सीबीटी एग्ज़ाम हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम में 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से क्वेश्चन इंग्लिश, रीजनिंग,
मैथ्स, जीके, ये 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें से निगेटिव मार्क्स होते हैं 0.25, मतलब 1/4। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नाउ अब हम जानते हैं सीबीटी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, आपका रैंक अच्छा है, तो किन किन मेडिकल कॉलेज में आपको नामांकन होने की सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहले झारखंड में हमारा रिम्स है, रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका रांची में है। नाउ गाइस, सेकंड आता है हमारा पीएमसीएच। पीएमसीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, H फॉर हॉस्पिटल। तीसरा है आईजीएम। आईजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो ये हमारा झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज में आपको जाने की सुविधा मिलेगी। पहला है रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज मेडिकल साइंस, और इस मेडिकल साइंस जो कि रांची में है। दूसरा है पीएमसीएच पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि धनबाद में ये सिचुएटेड है। और आईजीएम इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका जमशेदपुर में है। अगर आपका रैंक कट ऑफ मार्क्स के बाद आपका इसके अनुसार आता है, तो फर्स्ट प्रीफरेंस में आपको रिम्स मिलेगा, सेकंड प्रीफरेंस में पीएमसीएच है, और थर्ड प्रीफरेंस में आपका आईजीएम है। सपोर्ट आपका घर आईजीएम जमशेदपुर टाटा में, तो रैंक अच्छे आने के बाद भी आप कहाँ जाना प्रीफर करेंगे? ऑब्वियसली आप आईजीएम में अपना नामांकन करवाना चाहेंगे, काउंसलिंग करवाना चाहेंगे, तो ये आपका चॉइस है। बट वो अकॉर्डिंग टू आपका रैंकिंग के अनुसार वो चीज़ होता है, ठीक है। सपोज आपका रैंकिंग काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग होने के बाद मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये जीएनएम का जो कोर्स होता है, ये हमारा 3.5 ईयर्स, आपको 3 साल ट्रेनिंग वहाँ रह कर करना है। स्टडी के साथ साथ आपको हॉस्पिटल ड्यूटीज करना होगा थ्योरी के लिए। इसके लिए हर मंथ अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड के रूप में 1300 पर मंथ आपको गवर्नमेंट द्वारा स्टाइपेंड दिया जाएगा। रहने की सुविधा गवर्नमेंट की होती है, खाने का